10 मुहर्रम की रात मियाँ बीवी तन्हाई में बैठकर 5 अमल जरूर करें। अगर नहीं करेंगे तो याद रखना घर में गुर्बत आएगी, रिज्क में बेबरकती पैदा हो जाएगी, घर के मामलात बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, घर में रहने वाला हर एक इंसान परेशानी की दलदल में फंस जाएगा, खुशियाँ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होगी, सुकून होते हुए भी दिल बेचैन रहेगा। जिन लोगों के घरों में आजकल बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, जिनके चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हो चुकी हैं, जिनकी रातें फिक्र और बेचैनी में गुजर रही हैं, बीवी के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं, वसाइल होने के बावजूद जरूरतें पूरी नहीं होती, आमदन आती है मगर पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है। हालांकि यह लोग दुआएं भी करते हैं, अल्लाह के हुजूर रोते भी हैं, लेकिन फिर भी उनका रोना कबूल नहीं होता। वह बार बार दुआ करते हैं, अपने रब के सामने हाथ फैलाते हैं, अपनी मुश्किलात के खात्मे की इल्तिजाएं करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा नहीं होती। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आज का बयान सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए। इस बयान के अंदर मैं आपको इन 5 औरतों के बारे में भी बताऊंगी जिनको मुहर्रम का महीना बद दुआएं करके जाता है। मुहर्रम का महीना जिन औरतों पर नाराज होकर जाता है और अल्लाह ताला के सामने रोकर इन 5 तरह की औरतों का शिकवा करता है, क्योंकि मुमकिन है आज आपको ऐसी बात मालूम हो जाए जो आपकी जिंदगी की बहुत सी परेशानियों का सबब भी हो और उनके हल का रास्ता भी हो। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज के हमारे मौजू का उन्वान है कि 10 मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का तन्हाई में बैठकर 5 अमल करना क्यों जरूरी है। अगर यह लोग यह 5 अमल नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए परेशान ही रहेंगे, उनके घर से बरकत उठ जाएगी, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और मुहर्रम का महीना भी उनसे नाराज होकर जाएगा और अल्लाह ताला से शिकवा करेगा, शिकायत करेगा। मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम की रात, यह वह रात है जिसमें इंसान को अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए, अपनी कोताहियों पर गौर करना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की फिक्र करनी चाहिए। तो मेरी बहनों, वह 5 अमल बताने से पहले मैं आपको मुहर्रम के महीने की फजीलत बताती हूँ। आखिर मुहर्रम का महीना इस कदर इज्जत के लायक क्यों है? आखिर क्यों अल्लाह ताला ने इस महीने को खास शान अता फरमाई? क्यों इस महीने का नाम आते ही अंबियाए किराम की यादें ताज़ा हो जाती हैं? मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लगजिश हुई और आप जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपके दिल पर नदामत का ऐसा बोझ था कि आप रातों को जाग जाग कर रोते थे, दिन को अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाते थे और बार बार अपनी खता की माफ़ी मांगते थे। रिवायतों में आता है कि आप अपने रब की रहमत के तलबगार रहे, आंसू बहाते रहे, सजदों में गिरते रहे और तौबा की खैरात मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, आसमानों के दरवाजे खुले और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। कहते हैं कि जिस दिन हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो वह दिन भी मुहर्रम के दिनों में से ही था। इसके बाद मुहर्रम का महीना सिर्फ एक महीना नहीं रहा, बल्कि अल्लाह की रहमतों, बख्शिशों और कबूलियत की यादगार बन गया। फिर रिवायतों में यह भी जिक्र मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तूफान के खौफनाक दिन देखे, चारों तरफ पानी ही पानी था, पहाड़ मौजों में छुप चुके थे और इंसान अपनी नाफरमानी का अंजाम देख रहे थे, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी और ईमान वालों को नजात अता फरमाई और कश्ती सलामती के साथ किनारे लगी। कहते हैं कि यह बाबरकत दिन भी मुहर्रम के दिनों में से ही था, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी फरमाबरदार कौम भी मुहर्रम का एहतराम किया करती थी। इसी बाबरकत महीने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए दहकती हुई आग ठंडी कर दी गई। इसी मुहर्रम के बाबरकत महीने में मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इस कदर रोए कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई। बरसों तक फिराकत की आग में जलते रहे, हर आने जाने वाले से यूसुफ का हाल पूछते रहे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने करम किया और बाप बेटे का मिलाप हुआ तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लखते जिगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और बेटे को देखते ही आपकी बीनाई वापस लौट आई। कहते हैं कि यह दिन भी मुहर्रम के मुबारक दिनों में से एक था और जिस दिन जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई थी, आपकी इज्जत और पाकदामनी पर उंगली उठाई थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने एक मासूम बच्चे को गवाही देने की ताकत अता फरमाई और उस बच्चे ने हक बात कहकर वाजह कर दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं और जुलेखा झूठ बोल रही है। यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून मिला। सुनने में आता है कि वह दिन भी मुहर्रम के दिनों में से एक था। और फिर वह वक्त भी आया जब कैद खाने की तारीकियां खत्म हुई, आजमाइशों की रात बीत गई और अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त का बादशाह बना दिया।
जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज हुए, रैया आपके सामने सर झुकाने लगी, तो यकीनन यह खौशी का एक अजीम दिन था। और लिखने वाले लिखते हैं कि यह खौशी का दिन भी मुहर्रम के मुबारक दिनों में से एक था। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डालने का फैसला किया तो यह कोई मामूली वाकया नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए बहुत अरसा पहले तैयारियां शुरू हुई। लोगों को जमा किया गया, लकड़ियां इकट्ठी की गईं। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसकी तपिश के करीब जाना भी मुश्किल हो गया। शोले आसमान से बातें करने लगे और हर तरफ यही चर्चा था कि आज इब्राहिम का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, दुश्मन अपनी तदबीरें बना रहा था और आसमानों वाला अपनी रहमत की तैयारी फरमा रहा था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ। आग को फरमाया गया कि ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। फिर वही आग जो जलाने के लिए भड़काई गई थी गुलजार बन गई और वही जगह जिसे लोग मौत का गड्ढा समझ रहे थे, अल्लाह ताला की कुदरत से अमन और सुकून का मकाम बन गई। आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ भी न बिगाड़ सकी, न आपके जिस्म मुबारक को नुकसान पहुंचा, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी सलामत रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की ऐसी मदद फरमाई कि देखने वाले हैरान रह गए। रिवायत करने वाले कहते हैं कि यह दिन भी मुहर्रम के मुबारक दिनों में से एक दिन था। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस महीने की कदर को जानते थे, क्योंकि यह वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाई। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे लिए मुहर्रम का महीना एहतराम का महीना क्यों है। आखिर हम पर जरूरी क्यों है कि हम मुहर्रम के महीने का एहतराम करें। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए करबला की सरजमीन पर ले चलती हूँ। कहते हैं कि सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, रेत तप रही थी, हवाएं गर्म थीं और करबला की जमीन पर एक ऐसा मंजर बरपा था जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। एक तरफ दुनियावी ताकत, लश्कर और हथियार थे और दूसरी तरफ तन्हा हक था। नबी करीम के नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन अपने अहले खाना और वफादार साथियों के साथ मैदान में मौजूद थे। कई दिनों से पानी बंद था, नन्हे बच्चे प्यास से बिलख रहे थे, माएँ बेबस थीं, लेकिन इसके बावजूद हक़ का परचम झुकने नहीं दिया गया। एक एक साथी कुर्बान होता गया, एक एक अजीज शहीद होता गया, मगर सब्र का दामन हाथ से न छूटा। तारीख बताती है कि इस सरजमीन पर सिर्फ तलवारों का मार्का नहीं था, बल्कि सच और झूठ, हक़ और बातिल के दरमियान फैसला कुन इम्तिहान था। फिर वह लम्हा भी आया जब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान तक अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बातिल के सामने सर न झुकाया। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मुहर्रम का एहतराम सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि यह साल का पहला महीना है, बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि यह हमें कुर्बानी, वफादारी और दीन की खातिर हर चीज़ कुर्बान कर देने का सबक देता है। जब मुहर्रम आता है तो यह हमें याद दिलाता है कि इज्जत माल से नहीं, वफादारी से मिलती है, कामयाबी ताकत से नहीं, हक़ पर कायम रहने से मिलती है। और अल्लाह के महबूब बंदे आजमाइशों के मैदान में भी अपने रब से वफा निभाते हैं। यही वजह है कि अहले ईमान मुहर्रम के महीने को अदब, एहतराम और इबरत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इस महीने की यादों में अंबिया की नजात भी है और अहले बैत की अजीम कुर्बानी भी। मेरी प्यारी बहनों, अब हम चलते हैं अपने मेन मौजू की तरफ। अब हम बात करते हैं कि आखिर 10 मुहर्रम की रात को मियाँ बीवी का तन्हाई में बैठकर 5 अमल करना क्यों ज़रूरी है, और आखिर ऐसा करने से घर में रहमत की बारिश क्यों बरसती है, और ऐसा न करने से घर गुर्बत की दलदल में क्यों फंस जाता है। अब यहाँ पर मैं अपने मर्द भाइयों से मुखातिब हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम की रात बीवी को तन्हाई में बिठाना और बीवी के दोनों हाथ पकड़कर कहना, ऐ मेरी जिंदगी की खूबसूरती, तुम्हारी वजह से मेरा घर जन्नत का टुकड़ा बना है और मैं नहीं चाहता कि यह कभी जहन्नम का गड्ढा बने। मैं हमेशा के लिए इसे जन्नत का टुकड़ा ही देखना चाहता हूँ। आज 10 मुहर्रम की रात है, तुम मुझसे वादा करो, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि आज के बाद हम कभी भी किसी की गईबत नहीं करेंगे, क्योंकि गईबत एक ऐसा गुनाह है जो हंसते बसते घर को उजाड़ के रख देता है। गरीबत एक ऐसा जुर्म है जो दिलों में नफरत पैदा कर देता है, रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है, इंसान की नेकियों को आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है और बाज औकात सालों की इबादत का नूर भी छीन लेता है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो जबान हर वक्त दूसरों की बुराइयां बयान करती रहती है, वह जबान अपने लिए भी मुश्किलात के दरवाजे खोल देती है। कुरान में गईबत की बुराई को इंतहाई सख्त अंदाज में बयान किया गया है, जैसे इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। इसलिए शौहर अपनी बीवी से और बीवी अपने शौहर से यह अहद करे कि आज के बाद हम किसी की इज्जत उछालने में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई नहीं करेंगे, किसी के ऐब तलाश नहीं करेंगे और न ही दूसरों की बदनामी में खुशी महसूस करेंगे।
क्योंकि जब घर के अफराद अपनी ज़बानों की हिफाजत शुरू कर देते हैं तो दिलों में मोहब्बत बढ़ती है, रहमत के फरिश्ते ऐसे घरों में उतरते हैं और सुकून आहिस्ता आहिस्ता घर का मेहमान बन जाता है। यह तो हो गया दूसरा अमल। अब हम बात करते हैं तीसरे अमल की, और वह है मियाँ बीवी का एक दूसरे से वादा करना कि हम अपने घर की इज्जत, अपनी निगाहों की हिफाजत और अपने किरदार की पाकीज़गी का ख्याल रखेंगे। मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम की रात हर हाल में अपनी बीवी से वादा लीजिएगा कि वह अपनी इज्जत और हया की हिफाजत करेगी, गैर ज़रूरी मेलजोल से बचेगी और ऐसे कामों से दूर रहेगी जो मियाँ बीवी के एतमाद को नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि जब एतमाद टूट जाता है तो घर की दीवारें खड़ी रहती हैं, लेकिन घर का सुकून बिखर जाता है। बड़े ही अरमान के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बहुत सी औरतों ने अपने शौहरों को छोड़कर गैर महरम मर्दों से ताल्लुक बनाना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि आजकल तलाक़ें आम हो चुकी हैं। हर घर वीरान होता नजर आ रहा है, हर घर बर्बादी की तरफ जा रहा है और हर घर तबाह होने के बिल्कुल करीब है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का सबसे बड़ा अलमिया यह नहीं कि लोगों के पास दौलत कम है, बल्कि सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोगों के दिलों से वफादारी कम होती जा रही है। आज बहुत से घरों में मोहब्बत की जगह शक ने ले ली है, एतमाद की जगह निगरानी ने ले ली है और सुकून की जगह झगड़ों ने ले ली है। शौहर घर आता है तो उसे सुकून नहीं मिलता, बीवी घर में रहती है तो उसे इत्मीनान नहीं मिलता, और बीच में मासूम बच्चे खामोशी से अपने माँ बाप के झगड़ों की कीमत अदा करते रहते हैं। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो जिंदा माँ बाप के होते हुए भी मोहब्बत से महरूम हैं, क्योंकि उनके घर में हर वक्त लड़ाई। मेरी बहनों, कहा जाता है कि 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके आमाल पर मुहर्रम का महीना अफसोस करता है। इनमें से पहली औरत वह है जो अपने शौहर की नाफरमानी करने वाली हो, हर वक्त शौहर की बातों को नजरअंदाज करती हो, उसकी नसीहत का मजाक उड़ाती हो, उसकी जायज बात को भी अहमियत न देती हो और घर के सुकून को अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ा देती हो। मेरी बहनों, ऐसी औरतों को शायद एहसास नहीं होता कि उनका यह रवैया सिर्फ एक इंसान का दिल नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे घर के सुकून को तबाह कर देता है। मेरी बहनों, ऐसी औरतों को नहीं मालूम कि उनका यह अमल मुहर्रम के महीने का दिल तोड़ रहा है, क्योंकि इस मुहर्रम ने करबला की सरजमीन पर ऐसी औरतों को देखा है जो अपने मर्दों की इस कदर फरमा बरदार थीं, इस कदर वफादार थीं, इस कदर सब्र करने वाली थीं कि जैसे एक अल्लाह का वली अपने रब के हुक्म के आगे सर झुका देता है। उन्होंने मुश्किल हालात में भी अपने रिश्तों की इज्जत को कायम रखा, आजमाइशों के तूफानों में भी वफा का दामन हाथ से न छोड़ा, भूख और प्यास के आलम में भी शिकवों और शिकायतों के बजाय सब्र और इस्तिकामत का रास्ता इख्तियार किया। अब मैं बताती हूँ तीसरी औरत के बारे में, जिसको मुहर्रम का महीना बद दुआएं देता है। मुहर्रम का महीना जिस औरत पर अफसोस करता है, और यह वह औरत है जो मुहर्रम के बाबरकत महीने में भी खुद की नुमाइश करती है, हर वक्त खुद को बना संवार कर गैर महरम मर्दों के सामने खुद को पेश करती है। मेरी बहनों, मुहर्रम का महीना इंसान को आजिज़ी, तौबा और अपनी इस्लाह का दर्स देता है, लेकिन अफसोस की बाज लोग ऐसे बाबरकत दिनों में भी अपने नफ्स की ख्वाहिशात को ही सब कुछ समझते हैं। आजकल की औरतों का तो वैसे अल्लाह ही हाफिज है, खुद को बना संवार कर बाहर तो नहीं निकलती, लेकिन मोबाइल के सामने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं, फिर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं और फिर लाइक भी करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लाइक्स की खुशी दिल में जगह बना लेती है, तारीफें सुनकर इंसान को अपना अमल दुरुस्त महसूस होने लगता है और फिर उसे एहसास भी नहीं होता कि वह कितनी नजरों का मरकज बन चुकी है। मेरी बहनों, यह जमाना वह है जहां चंद लम्हों की वीडियो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, और जो चीज एक बार इंटरनेट पर चली जाए वह बरसों तक लोगों के दरमियान गर्दिश करती रहती है। इसीलिए अक्लमंद इंसान हमेशा यह सोचता है कि जो काम आज मुझे वक्ती खुशी दे रहा है, क्या वह कल मेरे लिए नेकी बनेगा या नदामत का सबब। मुहर्रम का महीना तो इंसान को अपने आमाल का जायजा लेने, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने और अपनी जिंदगी में हया और वकार पैदा करने की दावत देता है। एक लम्हे के लिए सोचो, क्या ऐसी औरतों पर मुहर्रम खुश होकर जाता होगा। अब मैं बात करती हूँ चौथी औरत की, जिसको मुहर्रम का महीना बद दुआएं देता है, और वह है शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत। मेरी बहनों, नाशुक्री एक ऐसा मर्ज है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। बाज़ औरतों को शौहर की 100 अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, लेकिन एक गलती ज़रूर नज़र आ जाती है। वह शौहर की मेहनत को भूल जाती हैं, उसकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर देती हैं, उसके अखराजात, उसकी फ़िक्र और उसकी जिम्मेदारियों की कदर नहीं करती। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में शिकायतों का बाजार गर्म हो जाता है, बात बात पर नाराज़गी पैदा होती है और दिलों में दूरियां जन्म लेने लगती हैं। और अब मैं बात करती हूँ 5वीं और आखिरी औरत की। मेरी बहनों, यह वह औरत है जो मुहर्रम के महीने को भी आम दिनों की तरह गुजार देती है। शौहर के साथ वह लुत्फ लेती है जो मुहर्रम से पहले लेती थी, मतलब मुहर्रम के महीने का दिल से एहतराम नहीं करती।
ऐसी औरतों पर मुहर्रम अफसोस करता है और मुहर्रम रोकर कहता है कि तुम्हें करबला का मंजर याद नहीं? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुमने वह प्यासे लब भुला दिए हैं जो अल्लाह की रजा के लिए सब्र करते रहे? क्या तुमने वह कुर्बानियां फरामोश कर दी हैं जिन्होंने उम्मत को वफा, सब्र और दीन की मोहब्बत का दर्ज दिया? मेरी बहनों, मुहर्रम का महीना इंसान को यह याद दिलाने आता है कि जिंदगी सिर्फ ख्वाहिशात का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स का मुहासबा करने, अपने आमाल को बेहतर बनाने और अपने रब की रजा हासिल करने का नाम भी है। अफसोस, बाज लोग मुहर्रम के बाबरकत दिनों में भी अपने दिलों को गफलत से नहीं निकालते, अपनी जिंदगियों का जायजा नहीं लेते और यह नहीं सोचते कि अगर आज हमें अपने आमाल का हिसाब देना पड़ जाए तो हम क्या जवाब देंगे। मुहर्रम गोया इंसान को पुकार पुकार कर कहता है कि अपने दिल को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, अपने किरदार को संवार लो, क्योंकि कामयाब वही है जो दूसरों की कुर्बानियों से सबकत हासिल करे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube